हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में आपका एक्सरसाइज 4.2 को आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पहला क्वेश्चन का आपका 5वां क्वेश्चन को। किसको पढ़ेंगे? पहले क्वेश्चन के 5वें क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 जो आपका क्वेश्चन है, जिसको हम लोग गुणनखंड विधि से क्या निकाल रहे हैं? मूल्य निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? गुणनखंड विधि से मूल्य निकाल रहे हैं, उसको यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। चलिए 5 में जो आपका क्वेश्चन है वो आपका इस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। वो आपका 100x², फिर आपका दिया गया यहाँ पे माइनस में 20x प्लस में 1 इक्वल में आपका 0। इसका निकालना है मूल्य। क्या निकालना है? मूल्य निकालना है, जो कि पहला क्वेश्चन था। ठीक है, पहला का ये 5वां क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन तो पहले ही पढ़ चुके हैं और इसको निकालना भी जान चुके हैं। ठीक है, हम लोग निकालते हैं इसको। पहला को पहले तीसरा से आप गुना कीजिएगा तो 100x² को आप 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा आपका? ये भी प्लस में, ये प्लस में आपका प्लस में 100 है, x²। अब बीच में जो आपका -20x दिख रहा है, इसको हम लोग किस टाइप से लिखेंगे? जो आपका माइनस में 20x होगा, अब गुना करेंगे तो प्लस में 100 यानी कि 100 हो जाएगा। बहुत इजी है, आप सबके माइंड में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग कैसे बना लेते हैं इसको। जैसे है वैसे लिख लीजिए 100x² का x²। क्या इस -20 को हम लिख सकते हैं -10x? आप माइनस में 10x आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और भी तरीका है इसको लिखने का, उससे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी को चॉइस किया। क्यों किया है? क्योंकि -10 -20 भी हो गया मेरा। अब -10 को -10 से गुना करेंगे तो प्लस में 100 भी हो गया। ठीक है, और 100 आया कहां से था? पहला और तीसरा को गुना करके। दोनों कंडीशन जो है यहाँ पे फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम लोग -10 ही लिखेंगे। फिर क्या आपका प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिखेंगे, इक्वल में 0 है तो इक्वल में 0 लिखेंगे। आखिर तक देखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आखिर तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, इस दोनों में हम लोग लेते हैं कॉमन। क्या लेते हैं? आप बता सकते हैं 100x² और 10x में किससे दोनों में भाग लग जाएगा? तो दोनों में 10 से भाग लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। दोनों में x से ही भाग लग जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 10x बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ भाग कीजिएगा 10 से 100 में तो कितना होगा आपका? 10 हो जाएगा। और x² में ये वाले x से जब डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो कितना होगा आपका? 1 हो जाएगा। कॉमन का ये भी नियम होता है कि जब इसको इससे गुना करेंगे तो आपका ये अंक आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। 10 को 10 से गुना कीजिएगा 100 और x को 1 से गुना कीजिएगा x²। माइनस हो तो माइनस 10x से ये वाला 10x में भाग कर दिया, कितना होगा आपका? 1 हो जाएगा। कर दिया इतना। इसको आपको मालूम होगा ये जो आया है वो किससे आया? ये दोनों अंक से। ये दोनों अंक से आप कॉमन लेंगे, तीसरा अंक के सामने जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह को यहाँ लिखते हैं। यहाँ के आपका माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब बताइए दोनों में किससे भाग लग जाएगा? तो दोनों में जो भाग लगाने वाला अंक होगा वो क्या होगा? केवल 1 होगा। क्या होगा? 1 मान लेते हैं। यहाँ क्या होगा आपका? डिवाइड कीजिएगा आपका तो हो जाएगा 10x, चूंकि माइनस माइनस कट के प्लस बन जाएगा। माइनस को प्लस से डिवाइड कीजिएगा माइनस, 1 को 1 से भाग कीजिएगा 1, इक्वल में 0 तो 0। और आपको पता होगा कि दोनों ब्रैकेट के अंदर का जो अंक होता है बिल्कुल एक जैसा ही होता है। देखिए बिल्कुल एक जैसा। अब क्या करते हैं, यहाँ दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को नोट कर लीजिए। 10x - 1, ठीक है, ब्रैकेट वाले को नोट किया। इसमें से किसी एक को नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि जो पहले होता है उसको और जो बीच में होता है उसको नोट करते हैं। चलिए उसको नोट करते हैं। कितना आपका? 10x, यहाँ क्या आपका? -1। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिएगा तो दोनों आपका कैसा निकल गया? एक जैसा निकल गया। दोनों आपका एक जैसा निकल गया, यानी कि यहाँ पे संयोग है कि दोनों एक जैसा आ गया। एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब क्या करते हैं, देखिएगा दोनों के बराबर में 0 है, दोनों के बराबर में अलग अलग 0 कर देते हैं। ठीक है, आपको बता चुके हैं 4 क्वेश्चन आप ऐसा निकाल चुके हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा।
इक्वल में 0, इसको कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं 10x माइनस 1 इक्वल में 0। ठीक है, अब देखिएगा x का वैल्यू निकालना है, मूल निकालना है। पहले हम 1 माइनस 1 को उस पार करेंगे, क्योंकि x के साथ जो प्लस और माइनस में होता है पहले बराबर के उस पार हो जाता है। चलिए यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10x इक्वल में हो जाएगा आपका प्लस 1। क्या होगा, प्लस 1, चूंकि माइनस 1 था उस पर प्लस 1। यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा 10x इक्वल में हो जाएगा आपका 1। फिर x का वैल्यू निकालिएगा, 10 को बराबर के उस पर भेजिएगा, तो x बराबर का होगा आपका 1/10। कितना हो जाएगा, 1/10, चूंकि ये गुना में। यहाँ भी जब निकालिएगा तो आपका ऐसे ही हो जाएगा x बराबर 1/10, क्योंकि x के साथ 10 क्या गुना में है, उस पर जाएगा हो जाएगा भाग। आपका x का आंसर निकल के आ गया, यानी इस सवाल का जो मूल है वो मूल निकल के आ गया। अब किस विधि का हमने उपयोग किया है, वो था आपका गुणनखंड विधि का। इसीलिए आपके नीचे जगह होगा, नीचे में लिख लीजिएगा, इसीलिए मूल्य बराबर क्या निकलना है, मूल्य बराबर क्या क्या आया है, 1/10 प्लस में, ये भी आपका 1/10 प्लस में 1/10, 1/10, ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। यह जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 1 का, किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, यह आपका था, सॉरी ये था आपका छठा क्वेश्चन, ये था आपका 5वां क्वेश्चन। ठीक है, ये था आपका कौन सा क्वेश्चन, ये था आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन, और यहीं पे ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करते हैं, ठीक है, सबको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो को जो लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और लगातार बने रहेंगे, क्योंकि आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं, और आपका जो भी सिलेबस है पूरा हम कंप्लीट आपको आसानी से कराने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कहता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कहता है उदाहरण नंबर 1, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब हम लोग उदाहरण को देखेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन को देखेंगे, नंबर 1 एग्जाम्पल को, उसमें जो समस्या है, ठीक है, क्वेश्चन जो है उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करके बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका कहता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, हम इसे बताएंगे। उदाहरण नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। बारी बारी से हम दोनों क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कहता क्या क्वेश्चन, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया जॉन और जीवंती, क्या बोला गया, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कि शीशे की गोलियां हैं। आप लोग भी खेले होंगे जरूर। ठीक है, बोला गया दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब हरा जाता है दोनों से 5-5 कंचे, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कब, हराने के बाद 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में कितनी कंचे दोनों के पास थी, यानी कि शुरुआत में कंचों की संख्या क्या थी। अब देखिएगा, 2 आदमी को मिला के कितना रुपया, कितना इसमें कंचा, 45 कंचा। सपोज मान लीजिए मेरे पास 10 कंचा, हम कहेंगे 2 आदमी है, दोनों मिला के कितना कंचा, 45। मान लेते हैं मेरे पास 10, तो मेरे पड़ोसी के पास कितना होगा, आप कहेंगे ऑटोमेटिक सर बहुत इजी है। ठीक है, 35 कंचे होंगे, कितना उसके पास, 35 होंगे। बस वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, आसानी से बन जाएगा। हम लोग मान लेते हैं 2 व्यक्ति है ना, माना कि पहले जॉन है, चलिए जॉन ही लिख लेते हैं। जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर मान लेते हैं कितना, x, कितना मान लिए, x। और अभी हम आपको बताया कि मेरे पास 10 है, तो मेरे पड़ोसी के पास कितना होगा, 35 हो जाएगा। तो आपने क्या किया होगा, तो टोटल में से मेरा हिस्सा घटा दिए होंगे। ठीक है, तो उसका हिस्सा निकल गया। वही काम हम लोग यहाँ करेंगे। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितना मान लिए, x मान लिए, तो आपके जो जीवंती है, क्या आपका जीवंती जो है, जीवंती के जो पास कंचों की संख्या होगी, वो टोटल में से जो जॉन के पास है वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो जीवंती के पास कंचे की संख्या निकल जाएगी। तो प्रश्न
तो प्रश्न से, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्न में बोला गया दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि दोनों से हेरा जाता है। अब ये बताएं, मेरे पास 10 कंचा था, 5 हेरा गया तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 5 बचेगा, कैसे, टोटल में से क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो हेराने के बाद जो बचा उसको आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 124 आएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ पे, चलिए जॉन के पास अभी कितना है, x कंचा, 5 हेरा गया तो कितना बचेगा, x माइनस 5, कितना हो जाएगा, x माइनस 5, हेरा जाएगा, माइनस लगाएंगे, कोई देगा, प्लस हो जाएगा, गुना। जीवंती के पास अभी कितने कंचे हैं, 45 माइनस x है, 5 हेरा गया तो कितना बचा आपका, 40 माइनस में x, यानी कि हेराने का मतलब आपको माइनस करना होगा, तो 45 में 5 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा, 40 माइनस है। अब बोले जॉन के 5 हेराने के बाद कंचे, जीवंती के 5 हेराने के बाद कंचे, दोनों का गुणनफल बराबर कितना, 124, यही आपका क्वेश्चन करता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण लाएंगे, किसमें लाएंगे, द्विघात समीकरण, फिर इसको हम लोग मूल निकालेंगे, वही आपका कंचों की संख्या निकल के आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। चलिए देखिए क्या करेंगे, x से पहले दोनों को गुना करेंगे, x से दोनों को गुना करेंगे, चलिए गुना कर लेते हैं। x को 40 से गुना कीजिएगा तो होगा आपका 40x प्लस में, ठीक है। x को माइनस x से गुना कीजिएगा, आपको जाएगा माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, कमेंट में बताएंगे जरूर। x को दोनों से गुना कर दिए, अब -5 से दोनों को गुना करेंगे, -5 को 40 से गुना कीजिएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या होगा आपका माइनस, 5 से 40 को गुना कीजिएगा तो 40 पंचे कितना होता है आपका, 200 होता है, 200 कर लेते हैं, ठीक है। -5 को -x से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा आपका, प्लस में 5x हो जाएगा, क्लियर इतना। दोनों को दोनों से गुना कर, बराबर में क्या दिख रहा है, 124 दिख रहा है ना बराबर में, उसको हम लोग बराबर के पहले ले आते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण में क्या होता है, बराबर के उस पर केवल और केवल 0 रहता है। चलिए इसको इस पर, ठीक है ना। अब देखिएगा x स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे x स्क्वायर है, इसको पहले लिख लेते हैं, तो माइनस में x स्क्वायर लिख लेते हैं। x वाला कहाँ पे यहाँ पे है और यहाँ पे, तो देखिएगा प्लस में 40x और 5x कितना जाएगा आपका, प्लस में 45x, क्लियर है ना। गिनती की संख्या देखिएगा ना, तो यहाँ पे आपको गिनती की संख्या दिख रहा है, माइनस में 200 और माइनस में 124, दोनों कट जाए, दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा माइनस में कितना, 324, इक्वल में 0 तो 0। अब यहाँ द्विघात समीकरण पढ़ोगे तो a b c का मान जो होता है, तो ये जो आपको दिखा ना a का मान, वो कहा जाता है कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0 भी और माइनस, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लीजिए, या आप चाहे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप आखिर तक देखिएगा, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला को आप तीसरा से गुना कीजिएगा अगर, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आप x स्क्वायर को 324 से गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका 324x स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, 45 को क्या लिखेंगे, जो आना चाहिए प्लस में 45, और गुना करने पे भी आना चाहिए किसमें, माइनस में नहीं प्लस में, क्योंकि ये और ये गुना होके हो गया आपका प्लस। देखते रहिएगा यहाँ, समझते रहिएगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 9x प्लस में 36x, 9x और 36x कितना x हो जाएगा आपका, 45x हो जाएगा, और 36 को जैसे ही 9 से गुना कीजिएगा ना 324 हो जाएगा। करके देखा था, देखिए 9 6 54, 54 के 4 हाथ से कितना हो जाएगा 5, और 9 तिहाई 27 और 5 कितना होता है आपका 32, यानी कि दोनों गुना भी कीजिएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 324, और आपका यहाँ का माइनस में 354 है तो माइनस में 354 इक्वल में 0 है तो 0। अब क्या करते हैं, दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। चलिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपका कॉमन हो जाएगा -x, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बच जाएगा आपका x, माइनस को प्लस में भाग कीजिएगा, माइनस भाग कीजिए तो आपका बचेगा 9, यहाँ प्लस है तो प्लस लीजिएगा, दोनों में कॉमन है 36, कितना कॉमन है 36 है, यहाँ बच जाएगा x, इस प्लस से इस माइनस को भाग कीजिएगा माइनस, 324 से जब भाग कीजिएगा 36 से आपका आ जाएगा 9 इक्वल में है 0, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक
ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लियर हो रहा होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से आपको पूरा सिस्टम मालूम चल ही गया है। जो ब्रैकेट के अंदर होता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको नोट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं, कितना आपका x माइनस में 9। उसके बाद जो बाहर होता है पहले और जो बीच में होता है उसको नोट करते हैं। बाहर में क्या आपका माइनस में x है और यहाँ प्लस में 36 है। चिन्ह के साथ, चिन्ह पे भी ध्यान रखिएगा, माइनस x आप प्लस में 36 इक्वल में क्या आपका 0, इक्वल में 0 कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ से कि दोनों के बराबर 0 कर दीजिए। सब आपको पता ही है कैसे कैसे बनता है। x माइनस 9 इक्वल में 0, ये हो जाएगा आपका माइनस x प्लस 36 इक्वल में 0। ये आ जाएगा यहाँ पे x बराबर 9, कितना आएगा 9 उस पर के प्लस में 9 हो जाएगा। यहाँ 36 के उस पर भेजेगा तो माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस में 36 का होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर आ गया 36। अब देखिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव आंसर है, दोनों धनात्मक अंक है। द्विघात समीकरण में क्या होता है कि हमेशा आंसर धनात्मक वाला ली जाती है। यहाँ पे दोनों आ गया। अब आप ऐसे कर सकते हैं, x कौन था, देखिए जॉन है। अगर जॉन के पास 9 कंचा, जॉन के पास 9 कंचा है तो जीवंती के पास हो जाएगा आपका 36 कंचा। अगर हम इसको जॉन को देते हैं 36 तो जीवंती के पास कितना कंचा हो जाएगा 9 कंचा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देना पसंद करेंगे जॉन को, ठीक है। जॉन को आप 9 भी दे सकते हैं और 36 भी दे सकते हैं, और जॉन पे डिपेंड करेगा कौन, जीवंती, क्योंकि कहा गया पहले जॉन उसके बाद जॉन, टोटल में से क्या करेगा जॉन लेने के बाद जो बचेगा वो जीवंती लेगा। चलिए हम पहले ही अंक दे देते हैं, 9 ही दे देते हैं, ठीक है। इसीलिए लिख देते हैं यहाँ पे जॉन के कंचों की संख्या बराबर कितना देते हैं, इसको 9 देते हैं, कितना देते हैं 9, ये वाला। तो जीवंती के पास जो होगा, जीवंती के पास जो कंचा है वो क्या देखिए, तो 45 माइनस x 45 माइनस ये x का वैल्यू ना है तो 9 दीजिए, अब माइनस कर दीजिए, कितना होगा ये 36। यही आपका आंसर हो जाएगा। कंचा लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, कंचे लगा देंगे यहाँ पे। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो यह जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल क्वेश्चन को कहता है सॉल्व करने के लिए। एक और क्वेश्चन है इसमें, उसको देखेंगे, ठीक है। आप लोग बने रहेंगे, बहुत ही आराम से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। उसको देखिएगा, बहुत ही हर क्वेश्चन जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसी में कोई भी क्वेश्चन में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। इसको आपको साफ कर देता है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, कहीं पे कोई दिक्कत आपका नहीं हो। चलिए दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए होंगे आप लोग, है ना, क्योंकि आप लोग सबको देखते हैं, शेयर करते रहेंगे वीडियो को तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके साथ साथ आपके जो दोस्त होंगे वो भी पढ़ सकेंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखें। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन देखेंगे, 2 देखेंगे। ये भी आपका एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री है, कहता है एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, यानी कि निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है 55 से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, यानी कि 55 से एक दिन में जो खिलौना बनेगा उसकी संख्या को हम लोग घटा देंगे, ठीक है, 55 से, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोला गया सेम वैसे ही करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। प्राप्त संख्या के बराबर है, बोला गया किसी दिन कुल निर्माण लागत जो है 750 रुपया थी, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या हमें बतानी है, ठीक है। उस दिन, जिस दिन निकला था उस दिन बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मानेंगे इस क्वेश्चन को भी और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें क्या करना है हमको कि कुछ खिलौने बोला गया, पहले सबसे पहले क्या बोला, कुछ खिलौने निर्मित करता, तो खिलौने की संख्या हमें बतानी है, ठीक है। क्या निकालने, खिलौने की संख्या मान लेते हैं, जो निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि खिलौने
खिलौनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। ठीक है, खिलौने की संख्या कितना हो जाएगा आपका, मान लेते हैं x y z कुछ भी आप मान सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो बोला गया उस दिन खिलौने की जो निर्माण लागत है वो बोला गया 55 में से जो खिलौना बना उसको माइनस करने पे। चलिए उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये उस दिन क्या बोला गया था क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका कंफ्यूजन आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पर उस दिन प्रत्येक खिलौने का जो निर्माण लागत था, उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत ठीक है, वो जो था बोला गया था 55 में से उस दिन जो खिलौना बना था उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। खिलौना क्या बना आपका, x बना। फिर जो आपका है तो उसमें जो है कुल जो देखिए ये जो आपका उस दिन है, ठीक है, वो किसी दिन की बात हो रही है, एक दिन की बात। अब यहाँ पे जो निर्माण लागत है, ठीक है, वो आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, तो प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और आपका आंसर तो निकल के आ जाएगा। तो प्रश्न से, ठीक है, और ये आपका उस दिन निर्माण लागत है। ठीक है, अब खिलौने की संख्या और लागत दोनों को आपस में गुना करते हैं, आपका कुल लागत निकल के आता है। जैसे हम कहें आपको कि बताइए एक कलम बनाने में 5 रुपया खर्चा, एक कलम बनाने में 5 रुपया खर्च है। हम कहें आपने 30 कलम बनाया, कितना कलम बनाया, 30 कलम। दोनों का आपस में क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो कहेगा 150 रुपया लगा। क्या लगा, 150। ये हो गया आपका कुल लागत, और ये हो गया आपका एक कलम का लागत। ठीक है, ये हो गया कलम की संख्या। तो यहाँ खिलौने की संख्या आई है, ये एक खिलौने की लागत है, तो कुल लागत क्या हो जाएगा आपका, क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। कुल लागत क्या हो जाएगा, तो प्रश्न से x गुना में हो जाएगा आपका 55 माइनस में x। कहा गया कितना लगता है, वो कुल वो लगता है 700 बोला गया 50 रुपया। कितना बोला गया, 750 रुपया बोला गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं हम लोग। समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है। ठीक है, ये खिलौने की संख्या, ये एक खिलौने की लागत है, दोनों को गुना करेंगे तो कुल लागत के बराबर होगा। x को 55 से गुना करेंगे, कितना होगा आपका 55x हो जाएगा। x को -x से गुना करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। 750 जो उस पर दिख रहा है ना, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा, -750 हो जाएगा। इक्वल में क्या रहा, चलिए इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। सीधा करने का मतलब पहले x स्क्वायर वाले को, फिर x वाले को, फिर गिनती वाले को, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में x स्क्वायर, उसका हो जाएगा प्लस में आपका 55x, माइनस में कितना 750, इक्वल में क्या आपका 0। चलिए पहला गुना तीसरा यहाँ भी करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ ध्यान से क्या करने वाले हैं, x स्क्वायर को हम 750 से गुना करेंगे तो कितना होगा आपका, प्लस में 750 हो जाएगा, प्लस में 750। अब जोड़ने घटाने पे प्लस में 55 आना चाहिए और गुना करने पे 750 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें आपका 30 और कहें आपका 25, अगर इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना होगा आपका 55 हो जाएगा। अगर आप इस दोनों का गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा, गुना, देखिए 25 तिहाई 75, कितना हो जाएगा वो 750। यानी कि ये जो अंक है आपका, यही सेटेबल है 55 की जगह पे। जैसे 55 को तो 50 + 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन गुना में फिर नहीं आएगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए -x स्क्वायर का -x स्क्वायर, इसको क्या लिख लेते हैं, प्लस में लिख लेते हैं 25x, आप प्लस में लिख लेते हैं आपका 30x। 25x 30x कितना हो जाएगा, 55x हो जाएगा। और दोनों को गुना कीजिएगा तो देखिए माइनस ये प्लस बना हुआ है, पहले से ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 750। ये पहले से माइनस में 750 तो 750 लिखिए, यानी कि जो चिन्ह के साथ यहाँ होता है उसी को लिखते हैं। ये गुना होके बन गया था प्लस। अब क्या करते हैं, दो दो करके लेते हैं कॉमन। क्या करते हैं, दो दो करके क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन ले लीजिए, तो इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है माइनस में x। क्या कॉमन है, माइनस में x कॉमन है। अब माइनस में x कॉमन है तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, x बच जाएगा। यहाँ पे माइनस से ये प्लस को भाग किया तो क्या बचेगा, हो जाएगा माइनस, और x से x कर गया, क्या बचा आपका 25 बचा। देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जामों में
ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सब आपको आना ही चाहिए 100%। अब देखिए यहाँ दोनों में जो तीसरा अंक सामने चिन्ह होता है उसको नोट कर दीजिए। दोनों में क्या कॉमन है, तो 30 कॉमन है। क्या कॉमन है, 30 कॉमन है। भाग कीजिए 30 से इसमें, तो आपका बच जाएगा x, प्लस से भाग कीजिए इसमें तो हो जाएगा आपका माइनस, और 30 से जैसे ही भाग कीजिए तो ये हो जाएगा 25। कितना जाएगा आपका 25 में लग जाएगा, बराबर में 0 है तो 0, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों ब्रैकेट के अंदर एक जैसा आ गया, ठीक है, एक जैसा आ गया। अब दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को नोट कर लेते हैं, और जो बाहर है वो और जो बीच में है वो उसको नोट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इसको, ठीक है। दोनों ब्रैकेट वाले को नोट कर लीजिए, आपका हो जाएगा x माइनस 25। किसी एक को ही नोट करते हैं, है ना। फिर बाहर में जो है उसको और जो बीच में है उसको नोट कर लीजिए। बाहर में क्या आपका माइनस x और बीच में आपका प्लस में 30, इक्वल में 0 तो 0। देखिए अब दोनों क्या रहेगा, मेरे बराबर में 0, मेरा 0 तो मेरा 0, और हम क्या करेंगे भाई लड़ो मत, ठीक है, हम दोनों को देंगे और दोनों का 0 है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, देखिए x माइनस 25 इक्वल में 0 और घेर देते हैं ऐसा। अभी तो हम 0 देके चले जाएंगे, फिर मालूम चला हम घर पहुंचे नहीं, दोनों आपस में लड़ लेगा, इसीलिए क्या करता है दीवार घेर दी है ना, तुम इससे मतलब रखेगा तुम उससे मतलब रखेगा, ये दीवार घेर दिया। देखिए माइनस x प्लस 30 इक्वल में क्या आपका 0 का 0। 25 को सब भेजिएगा आप तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 25, प्लस में हो जाएगा चूंकि माइनस में। जैसे ही माइनस 30 उस पर जाएगा तो पहले से क्या माइनस 30 है, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में 30, इससे ये भी कट जाएगा। x बराबर आया कितना आपका 30 आ गया। अब हम बता सकते हैं कि उस दिन जो है आपका जो खिलौना बना, उस दिन जो आपका खिलौना बना है वो या तो 25 बना, या तो कितना बना है, या तो वो 30 बना है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उस दिन जो खिलौने की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, या तो 25 या तो 30। जो आंसर आपको करने की इच्छा है आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों प्लस में आया, अगर एक नेगेटिव में आता तो नेगेटिव वाला आंसर नहीं होता, इसीलिए हम लिख सकते हैं। इसीलिए खिलौनों की जो संख्या, जो खिलौनों की संख्या बराबर, ठीक है, आप लिख सकते हैं 25 या 30, फिर आप कर लीजिए आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में आगे के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।